हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड थंबनेल एंड टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हाउ टू कैलकुलेट डाउन पेमेंट एंड डाउन पेमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा, एंड हाउ टू कैलकुलेट EMI एंड व्हाट इज़ कोटेशन। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड वीडियो को एंड तक देखना आपको, ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डाउन पेमेंट? Down payment is the portion of cash you must pay upfront on purchase that is primarily funded by a loan. Down payment basically means cash out of pocket. Down payment is done to show the lender about your repaying capacity. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डाउन पेमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक हमें लोन दे रहा है उसको हम ये बता सकें कि हम EMI टाइम टू टाइम अपनी पे करेंगे, ताकि वो हमें अच्छे से ईजिली लोन दे सकें। तो गाइज ये तो हो गया व्हाट इज़ डाउन पेमेंट एंड डाउन पेमेंट क्यों पेमेंट करनी पड़ती है हमको। एंड अब बात करते हैं हाउ इज़ डाउन पेमेंट कैलकुलेटेड। तो डाउन पेमेंट डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी बाइक की वैल्यू के ऊपर। जितनी भी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डाउन पेमेंट बढ़ता जाएगा। जनरली 15 to 30% के बीच में हमको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। एक एग्जांपल लेते हैं। ड्यूक 125 का ऑन रोड प्राइस है 1,60,000 ऑन रोड गुरुग्राम। तो 1,60,000 का 30% कितना हुआ? 48,000। तो आपको ड्यूक 125 को परचेज करने के लिए 48,000 की डाउन पेमेंट करनी होगी। शोरूम में आपको थोड़ी ज़्यादा डाउन पेमेंट भी बता सकते हैं, बट यूजुअली 15 to 30% के बीच में ही डाउन पेमेंट हमें करनी होती है। मैंने 30% इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके हमें डाउन पेमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो हम लोन लेंगे उसके ऊपर हमारा कम इंटरेस्ट लगे। अब आप सोच रहे हो क्या हम ज़ीरो डाउन पेमेंट करके भी बाइक खरीद सकते हैं? तो येस, हम बाइक खरीद सकते हैं अगर बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार है, अगर वो हम पे ट्रस्ट करता है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे भी हम लोन ले रहे हैं वो अगर हम पे ट्रस्ट करता है और लोन देने के लिए तैयार है, तो हम ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी बाइक खरीद सकते हैं। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जनरली हमको 7 to 12% के बीच में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है EMI, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट करने के बाद जो बाकी का लोन अमाउंट हम लेते हैं वो हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुकाना पड़ता है। बाकी का जो पैसा हम लोन पे लेते हैं उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हम सपोज कर लेते हैं हम 8% इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कैसे हम EMI कैलकुलेट करते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ कोटेशन। तो कोटेशन एक स्टेटमेंट होती है जो पेपर पे हमें कंपनी वाले लिख के देंगे कि हमें कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी बाइक की, कौन कौन से EMIs के हमारे पास ऑप्शन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है परचेज़ करने से पहले। ये मेरे बाइक की कोटेशन है। मैं अभी आपको डीपली दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करी थी, एंड वो आपको सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी दिखाएंगे जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो आप ये कोटेशन देखिए। अब गाइज़ ये है मेरे बाइक की कोटेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटेशन लिखा हुआ है। एंड जब मैंने अपनी बाइक परचेज़ की थी तो उससे पहले मैंने कोटेशन बनवाई थी। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि डाउन पेमेंट एंड EMIs के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये कोटेशन बनवाई थी। ये सब उन्होंने यहाँ पर ऑन रोड प्राइस मुझे बताया था। उसके बाद डाउन पेमेंट ये रही, उन्होंने मुझे डाउन पेमेंट बताई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी सारे EMIs के ऑप्शन दिए हुए थे। लाइक ये है 2 साल के लिए, ये थी 1.5 साल के लिए, ये 2.5 साल के लिए और ये 3 साल के लिए। तो काफ़ी सारे EMI के ऑप्शन मुझे मिल गए थे। एंड डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मुझे बता दिए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं परचेज़ करने के टाइम पे। ये सब उन्होंने मुझे बताए थे। एंड अगर आपको कोई और भी डिटेल चाहिए होती है बाइक से रिलेटेड या फिर किसी और भी इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको कोई बाइक सच में परचेज़ करनी है तो आप जा सकते हैं बिना किसी डर के, एंड आप ये सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आपको अभी जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे विजिट करके मेरे बाकी सारी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।